प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक की बात सामने आई। पंजाब के हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ लोगों ने पीएम का रास्ता रोक लिया। आरोप है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब के सीएम को फोन करते रहे, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार पीएम बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौटे और उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। आप सोचिए वो कौन से हालात रहे होंगे जिनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को यह बात कहनी पड़ी। शब्दों पर फिर से गौर कीजिए, मैं जिंदा लौट पाया। ऐसे शब्द सामान्य हालात में नहीं कहे जाते। कुछ तो बात रही होगी जो बात यहां तक पहुंची। सवाल यह है कि पीएम के रूट पर साजिश का स्पीड ब्रेकर कहां से आ गया। पीएम मोदी के रूट की डिटेल क्यों और कैसे लीक हुई, इस पूरे मामले में बीजेपी बड़े षड्यंत्र और पीएम की सुरक्षा में चूक का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस इसे कोरी सियासत बता रही है। अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वाक्य में वो सब कुछ है जो देश को हिला के रख देने के लिए काफी है। मसलन पीएम की जान को खतरा था, पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, पीएम की जान को जानबूझकर पंजाब सरकार ने मुश्किल में डाला, पीएम की जिंदगी से खिलवाड़ के लिए मुख्यमंत्री चन्नी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल यही कहा पीएम मोदी ने पंजाब के उन अधिकारियों से जो पीएम को छोड़ने बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। बिल्कुल यही कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया। क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक जानता है कि प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। तो इस वाक्य की संवेदनशीलता को समझते हुए आगे बढ़िए और इस वाक्य के पीछे जो कुछ भी घटा उसे साक्षात देखिए। ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला जाने वाले रास्ते की हैं। यहाँ गाड़ियों का रेला लगा है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोक लिया गया, ऐसा आरोप है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी इसी रास्ते पर 15 से 20 मिनट तक रुके रहे, क्योंकि रास्ता रोकने वालों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हुसैनीवाला मार्ग पर ये वही पियाराना गांव है और ये वही फ्लाईओवर है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, फंसा रहा, क्योंकि इसी मार्ग पर कुछ लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज बीच सड़क में खड़ी करके मार्ग को रोक रखा था और वो यहाँ पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा कर्मियों ने जब पंजाब पुलिस के जो जवान थे, यहाँ पर जो सुरक्षा थी, उनसे कहा कि आप इस मार्ग को खुलवाइए, तो किसान जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको यहाँ से हटने की गुजारिश की गई। वो हटे नहीं तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन 15-20 मिनट तक जब प्रधानमंत्री का काफिला इसी फ्लाईओवर पर रुका रहा, ये पियाराना गांव है, तो उसके बाद फैसला लिया गया कि वो काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ से हुसैनीवाला, जहाँ पर प्रधानमंत्री को शीश नवाने के लिए जाना था, सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो काफिला यहाँ से वापस बठिंडा की तरफ मोड़ा गया और प्रधानमंत्री वापस दिल्ली की तरफ चले गए। सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व
राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत तीनों को तार-तार कर दिया। काफी देर तक पीएम मोदी यहाँ फंसे रहे और अंत में भटिंडा वापस लौटे और लौटते वक्त अधिकारियों से यही कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा लौट पाया। बीजेपी कह रही है कि पीएम के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश है। नड्डा जी ने फोन किया चीफ मिनिस्टर ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਵਨੈਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। बीजेपी के नेता सीधा आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगा रहे हैं और गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। ऐसे में नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी। साथ ही आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैयार करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सड़क के रास्ते से जाना पीएम के कार्यक्रम का हिस्सा था ही नहीं। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जलूल बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कही। बीजेपी की ओर से कांग्रेस पर करारा हमला किया गया। ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। जबकि आम आदमी पार्टी ने पीएम पर ही पलटवार किया। संजय सिंह ने ट्वीट किया, सम्मान देने से सम्मान मिलता है प्रधानमंत्री जी। एक रैली रद्द होने की वजह से आप इतने गुस्से में हैं। जरा उन 750 किसान परिवारों के बारे में सोचिए जो आपकी जिद की वजह से किसान आंदोलन में शहीद हो गए। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि किसान मेरे लिए थोड़ी ही मरे हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम की वजह से पीएम ने सड़क का रास्ता चुना था, लेकिन रास्ते में अवरोध हुआ, पीएम की रैली रद्द हुई और बखेड़ा बड़ा हो गया। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।